हेलो दोस्त। कल आरआरसी सिकंदराबाद का रिजल्ट हो गया है और कई लोगों को मैं पर्सनली चेतावनी भी देना चाहूँगा कि प्लीज़ इंडिविजुअल मैसेज नहीं करें। टाइम लिमिटेड होती है, जितना आपकी जॉब प्यारी है उतना जॉब हमारी भी प्यारी है और हमें भी और चीज़ें करनी है इसके अलावा। और एक हर व्यक्ति को एक ही बार 1000 कमेंट का रिप्लाई देना मेरे बस में नहीं है। तो टेक्निकली कम से कम वीडियो में बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा। तो होता क्या है, 1000 चैनल देख के आते हैं और फिर क्वेश्चन यहाँ करते हैं, उसका जवाब मेरे पास खुद नहीं मालूम, मैं क्या बताऊँगा आपको। तो टेक्निकली यहाँ पे जो बात करने वाला हूँ थोड़ा सा, कि 305 कैंडिडेट ओबीसी को जो हटा दिया गया है उनका डीबी में से अब क्या होगा और ओबीसी पे प्रेशर कहाँ से आ रहा है। अगर दशमलव नंबर कम ज़्यादा हो रहा है तो 100-200 विद्यार्थी हो जा रहे हैं और कहीं एक नंबर भी कम ज़्यादा हो रहा है तभी 333 नहीं हो रहा है। ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ, 333 में 5-6 नंबर हो रहा है। तो देखिए, भारत में आरक्षण है, कई लोग इसे सही भी मानते हैं, गलत भी मानते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना विचार होता है, ओपिनियन होता है, लोकतंत्र भी है और रहनी भी चाहिए। अनेकता में एकता होनी भी चाहिए, हर व्यक्ति की अपनी डिमांड है, वो चीज़ें ठीक है। लेकिन इशू क्या हो रहा है कि पूरा रिजल्ट आप देखेंगे 16 आरआरसी का तो आपके पास एक डाटा मिलेगा कि पूरी जनसंख्या का लोड ओबीसी में ही पड़ा हुआ है, खास करके कंपटीशन पे। अगर एक नंबर कम कर दीजिए तो 200 विद्यार्थी इधर, एक नंबर बढ़ा दीजिए तो 400 विद्यार्थी इधर, और वो भी जब जब वो सेलेक्टेड कैंडिडेट है, फाइनल स्टेज पीटी वगैरह छटने पटने के बाद। अगर ये फर्स्ट स्टेज में देखा जाए तो ये हज़ारों, 10,000, 20,000 में होते। बाकी कम्युनिटी में इतना क्यों नहीं है? तो देखिए, प्रतिनिधित्व जितना होता है उतना कर देना होता है, ये आपने पुराने समयों में देखा होगा, सुना भी होगा। भारतीय तो आपने सुना होगा, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यानी जितना प्रतिनिधित्व उतनी रिजर्वेशन नहीं तो प्रेशर बढ़ेगा। मैं गलत सही पे अभी भी नहीं जाऊंगा कि गलत है या सही है, ये गवर्नमेंट की इशू है और गवर्नमेंट को चलाना है। लेकिन जो कागज़ पे दिख रहा है वो दिख रहा है कि ओबीसी में इतने कैंडिडेट हैं, इतने कैंडिडेट हैं, कोई सी भी आरआरसी ले लीजिए, एक तो यूआर में छलांग मारने के लिए तैयार हैं, एक अगर उनको एक सीट कम हो जा रही है तो लग रहा है कि बहुत सीटें कम हो गई, ये भी इशू है। और तो सिकंदराबाद के हम पीडीएफ अपना खोल रखे हैं। यहाँ पे देखिए, 27 तारीख को रिजल्ट आई थी, उसका कटअप है सबसे ऊपर में, ये देख लीजिएगा। उसके बाद 17 तारीख यानी 16 तारीख के शाम में जो रिजल्ट आई उसका कटअप है। और इस कटअप में केवल 3 ही कम्युनिटी का चेंज हुआ है। पहला आपका यूआर का, दूसरा ओबीसी का और तीसरा ईडब्ल्यूएस का। इसमें ओबीसी का नेगेटिव और यूआर का नेगेटिव और ईडब्ल्यूएस का पॉजिटिव कटअप चेंज हुआ है। लेकिन कटअप के रूप में कहेंगे तो मतलब एक कटअप कहें नेगेटिव, मतलब कैंडिडेट हटाने के वजह से, यूआर का कैंडिडेट हटाने के वजह से और ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट जुड़ने के वजह से। तो जब कटअप इसका आया, रिवर्स डायरेक्शन आपको दिखेगा यहाँ पे कि पहले जो कटअप था वो 60 के बदले 60.17 के बदले 97 हो गया, 79 हो गया। कैंडिडेट कितने मिले? 28 कैंडिडेट को हटाया गया, यानी कम कर दिया गया। ओबीसी में 58.12 से कटअप हो गया है 58.66, यानी 0.54 बढ़ गया, और कैंडिडेट आ गए 305, यानी 305। उसी तरह ईडब्ल्यूएस में 51 से होके 46 हो गए, 4.25 नंबर कम हो गया, लेकिन कैंडिडेट आए 333। अब समझिएगा इसका हिसाब किताब। अब इसको हमने एक नंबर के टर्म में कन्वर्ट करना है, यानी एक नंबर कम ज़्यादा होने से यूआर में 35 कैंडिडेट हैं, एक नंबर कम ज़्यादा होने में ओबीसी में 563 कैंडिडेट हैं, और एक नंबर कम ज़्यादा होने पे ईडब्ल्यूएस में 78 कैंडिडेट हैं। समझ सकते हैं क्या है कंडीशन? कंडीशन किस पे प्रेशर है? ओबीसी पे। और कुछ लोगों को कहते हैं तो समझते नहीं है, समझने की इच्छा ये होनी चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि यूआर का ज़्यादा कटअप जाता है इसलिए। तो देखिए, यूआर अनरिजर्व होता है, इसमें सभी टॉपर जाते हैं, ये फैक्ट है, जिसके कारण से कटअप ज़्यादा होता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस तो फैक्ट नहीं है। ईडब्ल्यूएस तो रिजर्वेशन है 10%, जैसा ओबीसी का 27.5% है। यहाँ क्यों कम कैंडिडेट हैं? क्योंकि कम कैंडिडेट को 10% आरक्षण मिला है, यानी पूरे अगर देखें तो मैक्सिमम 18 से 20% जनसंख्या ऐसे थे जिनका पहले रिजर्वेशन नहीं मिला था, उनके लिए 10% ईडब्ल्यूएस है। जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो भी
पहले रिजर्वेशन में नहीं थे उनको रिजर्वेशन मिलेगा। बाकी सबका ऐसा नहीं सोचिए कि केवल किसी जनरल कास्ट का है, कोई भी कास्ट हो सकता है, हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई, कहीं अगर बेनिफिट नहीं लिया है तो वो 10% ले सकता है। यहाँ पे ओबीसी में जो डिफाइंड था, इनकी जनसंख्या 56 से 58% है भारत में, और आरक्षण है 27.5%। तो करते क्या है, कूद जाते हैं यूआर में, और यूआर में कूद जाते हैं जिसके कारण से यूआर का भी कटअप बढ़ता है और अपने कम्युनिटी का भी बढ़ाते हैं। यानी सिंपल सी बात करें तो ओबीसी में प्रेशर ये है कि ज़्यादा प्रतिनिधित्व है, कैंडिडेट ज़्यादा है, रिजर्वेशन कम है। सिंपल सी बात करें, अगर रिजर्वेशन की बात करें तो कुछ लोग कहेंगे कि रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए, वो सही है, उनकी मानना है, लेकिन जो है उसमें ओबीसी का प्रेशर ज़्यादा है। अब बात बच गई कि 305 लोगों का क्या होगा। इन 305 ओबीसी से और इन 28 यूआर के लिए ये जो लिस्ट दिया है, कब का लिस्ट दिया है ध्यान से देखिएगा, मैं बता दूं कि 1 महीने बाद लिस्ट दिया है। कैंडिडेट को कितना ठेस पहुंचा होगा, चाहे यूआर का हो चाहे इसका हो, और इस कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का कितना खुशी हुआ था होगा, क्योंकि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, हो गया तो समझिए अच्छी बात है, खुशी है। लेकिन इशू यह है कि इस इशू को और दूसरे ढंग से निकाला जा सकता था। इनको कब तक डीबी कराने से रोक सकते थे कि डीबी में इतने कैंडिडेट को मैं रोक सकता हूं। उनको क्या कर देना चाहिए था, ईमेल कर देना चाहिए था कि आपकी डीबी लास्ट में होगी। कब की लास्ट में, जब आपकी सबकी डीबी हो जाएगी तो आपकी लास्ट में होगी, जब आरआरबी को पता चल गया था। तो अब फिर इंतज़ार क्या करना चाहिए था, 27 से अगर 17 एक महीने अगर 30 दिन यहाँ ले सकते हैं तो 15 दिन और ले लेना चाहिए था। और जो कैंडिडेट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सिकंदराबाद में टोटल कैंडिडेट अगर ओपन वैकेंसी में जो गए हैं, ओपन वाले सीट 8,286 हैं। इसका 10% अब्सेंट जरूर होंगे, और किन्हीं का डीबी का होता, किसी का मेडिकल का इश्यू होगा, किसी का कुछ होगा। यहाँ इस वाले 10% में ये दोनों यूआर वाले 28 और 305 ओबीसी वाले जरूर मेरिट में आ जाते। 2-4 बचते, 10 बचते तो न कैंडिडेट को बुरा लगती न किसी को लगती, यानी इनको सेकंड डीबी में ले लेना चाहिए था। नहीं लिया कोई बात नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इन सारे कैंडिडेटों में से मैक्सिमम कैंडिडेट को अभी मौका मिलेगा। और ये जो कैंडिडेट हैं, मान लीजिए कि यूआर का कटअप देखिए, मैं थोड़ा सा बता दूं कि यूआर का कितना कटअप है, 0.54 ही तो बढ़ा है। 0.54 अगर जिस दिन घट गया, और ये फर्स्ट सेकंड डीबी में घट ही जाएगा, मैं मान के चलता हूँ सेकंड डीबी में घट जाएगा, तो ये 305 को नंबर मिलेगा पहले, तब किसी का नंबर आएगा। और ये 28 यूआर वाले कैंडिडेट हैं, इनकी कटअप अगर 1 नंबर तक घट गई यूआर की तो इनको भी नंबर आ जाएगा। यानी टोटल इन कैंडिडेटों को अभी ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि रेलवे का एक गलती है कि पहले नाम देता है, 1 महीने बाद हटा देता है, लेकिन अभी आपके पास ऑप्शन बचा हुआ है। कुल मिला के कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन अभी बहुत दूर नहीं गया है। जितना 305 ओबीसी और 28 कैंडिडेट यूआर के हैं, इनको अभी ऑप्शन है। और प्रेशर इसलिए है कि कैंडिडेट ज़्यादा हैं, और अगर जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब पे न हो रहा हो। और उसमें से भी ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे ओबीसी वाले यूआर में रहते हैं, वो रहते हैं क्रीमली लेयर वाले, ये भी ध्यान दीजिएगा, जिनका इनकम 8 लाख से ऊपर है, वो वाले भी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से फैक्टर है। और मैं फिर भी एक बार